गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज मैं आपको भैंस को हीट में लाने की एक ऐसी नई, सस्ती और 100% देसी इलाज के बारे में बताने वाली हूँ, जो ना सिर्फ भैंस को गर्मी यानी कि हीट में लाए, बल्कि कंसीव होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में हेल्प करता है। तो आजकल बहुत सारे पशुपालक क्या करते हैं, गर्मी के लिए, हीट के लिए इंजेक्शन दिलवा देते हैं कि हीट में आ गई है, एआई या क्रॉस करवा देते हैं, पर भैंस रिपीट होते जाती है। इसका मतलब पता है क्या है? भैंस बार बार हीट में आती है, कंसीव नहीं करती है और पैसा बर्बाद, वेस्ट ऑफ टाइम। आज मैं आपको रिपीटर जो भैंस है उसकी एक परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाली हूँ। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जिसको आप स्किप ना करें तो बेहतर होगा, और उसकी स्किप करने के बाद सारे फॉर्मूला जो है वो फेल हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत हानिकारक होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई भैंस हीट में क्यों नहीं आती है। ठीक है, भैंस हीट में क्यों नहीं आ रही है? इसके कॉमन रीजन क्या है? बच्चेदानी यानी यूट्रस में हल्का सा इन्फेक्शन होना, डिलीवरी के बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई है, अंदर में कीड़े हो गए हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, हार्मोनल अनबैलेंस हो जाना, गलत गर्मी की दवा यूज कर लेना। ठीक है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम सीधा इंजेक्शन दिलवा देते हैं, इन्फेक्शन अंदर है, वैसा का वैसा रह गया। भैंस हीट में आ तो जाती है पर कंसीव नहीं होती, रिपीट ब्रीडिंग मार देती है। इसलिए सिर्फ हीट में लाना सॉल्यूशन नहीं है, हेल्दी हीट में लाना ही सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तरीका किन भैंसों के लिए है पहले मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला हर भैंस के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस कंडीशन में है, उस कंडीशन में सबसे बेस्ट तरीके से काम करेगा जिनका वजन 200 से 250 केजी के से ज्यादा है, भैंस का एज जो है वो 2 साल से ऊपर है, पहली बार हीट में नहीं आई है, फर्स्ट ट्राइमर है, डिलीवरी के बाद 3 महीने के बाद हीट में नहीं आई है, भैंस बार बार रिपीट हो रही है। अगर भैंस बहुत ज्यादा कमजोर है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने वाली भैंस है, नहीं है, उनको सबसे पहले आप वेटनेरियन को दिखवाइए। ठीक है, अब बात करते हैं देसी फॉर्मूला की। तो इसमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। ठीक है, पूरे फॉर्मूला में ना ये 2 देसी चीजें मैं बताने वाली हूँ, जो हर गांव हर घर में मिल जाएगा। पहला, हल्दी। कितना? 50 ग्राम आप एक दिन में हल्दी लीजिए। रोल क्या है? बच्चेदानी का जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करती है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, हार्मोनल सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, हीट को नेचुरल तरीके में लाती है। और हल्दी कोई नॉर्मल मसाला नहीं है, ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है भैंस के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, जो है काली मिर्च। क्वांटिटी 10 से 20 ग्राम पर डे। रोल क्या है? शरीर की जो हीट बढ़ाती है, हार्मोनल एक्टिवेशन का काम करती है, हल्दी के एब्जॉर्प्शन को 2 गुना और ज्यादा बढ़ा देती है, भैंस को स्ट्रांगली हीट में लाती है। काली मिर्च बिना हल्दी के अधूरी है। ठीक है, तो हल्दी के बिना काली मिर्च बहुत ही धीमी तरीके से काम करेगा। खिलाने का तरीका क्या है? ठीक है, अब बात करते हैं देना कैसे है। हल्दी आप 50 ग्राम ले आइए, काली मिर्च 10 से 20 ग्राम, दोनों को अच्छे से मिला करके गुनगुने पानी में आटे या लड्डू की तरह अच्छे से उसको आप मिक्स करके पीस लीजिए। ठीक है, अब रोज 1 दिन देना है, ड्यूरेशन मिनिमम 10 दिन तक। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप 20 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। खर्चा देखा जाए 20 दिन तक टोटल खर्चा जो है वो 150 से 200 रुपया मैक्सिमम, इंजेक्शन के मुकाबले तो सबसे सस्ता और सबसे सही तरीका है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डीवॉर्मिंग। 99% लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। इस फॉर्मूला को देने से पहले भैंस का डीवॉर्मिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे गोली हो, लिक्विड हो, इंजेक्शन हो, बस डीवॉर्मिंग होनी चाहिए। क्यों जरूरी है? कीड़े भैंस के हार्मोन्स को खा जाती है, मेडिसिन का असर नहीं होने देती है, भैंस कमजोर हो जाती है, हीट प्रॉपर नहीं आती है। डिवॉर्मिंग 3-4 दिन, डिवॉर्मिंग के बाद 3-4 दिन तक जब भैंस नॉर्मल हो जाए ना, तब हल्दी और काली मिर्च का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट कब तक आएगा? 7 से 10 दिन में भैंस में आपको मूवमेंट दिखाई देने लग जाएगा। 10 से 20 दिन में आपको स्ट्रॉन्ग हीट में आएगी। हीट साइन, बार बार चिल्लाना, दूसरे भैंसों के ऊपर चढ़ना, वल्वा से डिस्चार्ज निकालना, बेचैनी होता। हीट में आने के बाद ना प्रॉपर टाइम पे आप एआई या क्रॉस कराइए, 90% केसेस में भैंस पहले अटेम्प्ट में ही कंसीव कर जाएगी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, मिनरल मिक्सचर रोज देना नहीं भूले, हरा चारा बहुत ज्यादा जरूरी है।
गंदगी से अपने जानवर को बचाएं। हीट आने पर लात नहीं मारना है, ठीक है, कि ये नहीं कि परेशान कर रहे हो उसको, ठीक है। गलत इंजेक्शन से बचिएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आपके पास भैंस है, हीट में आप लाना चाहते हैं, रिपीटर प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, बिना महंगी दवा से काम चलाना चाहते हैं, तो ये हल्दी और काली मिर्च का फॉर्मूला एक बार जरूर ट्राई करें। याद रखिए, डीवॉर्मिंग पहले, कोर्स कंप्लीट कीजिए, सब्र रखिएगा, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनम, यानी आप सबका भला हो, आप सब बहुत सुखी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।